वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। अब जो स्टॉक्स जो है अभी करंटली हमें डिविडेंड देने वाले हैं, हम ऐसे 5 से 6 स्टॉक्स देखने वाले हैं जिनका डिविडेंड की एक्स डेट हमें इस मंथ के एंड में या अगले मंथ में देखने को मिल रही है। अब ये देखने के पीछे का रीज़न क्या है? एक तो आपको पता होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स है वो डिविडेंड कब दे रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड डेट कब है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में वो डिविडेंड अगर जमा नहीं हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली उस पर एक्शन लेनी पड़ेगी। और ये एक्शन क्या लेनी पड़ती है ये मैंने आपको एक वीडियो में क्लियरली समझाया है। आपने नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए। तो इसलिए एक तो डिविडेंड पे अपडेट होनी चाहिए। दूसरा, जो आज हम 5 से 6 स्टॉक्स देखने वाले हैं ये फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, तो किसी को अगर कॉर्पोरेट एक्शन के चलते इसमें एंटर करना है तो डेफिनेटली वो लोग ये चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे तो हमेशा याद रखिए, किसी भी स्टॉक में बायबैक, बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड के चलते एंटर नहीं करना है। ये बहुत ही बैड स्ट्रैटेजी है। किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन तो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक बोनस होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। हम कम डिविडेंड से लेके ज़्यादा की तरफ जाएंगे, तो इसलिए इनिशियली हम कम डिविडेंड वाले स्टॉक को कवर करेंगे और बाद में आपको जो है मैक्सिमम डिविडेंड वाले स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है इसमें आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तो ड्यूरिंग द मार्केट है, करंटली मार्केट रनिंग है, स्टिल 2.80% तक की गिरावट है। इसके पीछे का रीज़न हम इंडिविजुअल वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल जेन टेक्नोलॉजीज जो है इसने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये 14 अगस्त है, यानी 13 अगस्त या उससे पहले पहले ये स्टॉक अगर आपके होल्डिंग में होगा तो ₹2 पर शेयर का ये डिविडेंड आपको जो है मिल सकता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पे हमने एक और वीडियो बनाया था जब ये शायद 500 के आसपास था, तब भी मैंने आपको कहा था ये लंबी रेस का घोड़ा है। और आज आप देख सकते हो इसका जो स्टॉक प्राइस है ये 1000 को क्रॉस कर चुका है। तो बढ़िया स्टॉक होने के साथ साथ इस स्टॉक ने ₹6 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये 28 जुलाई देखने को मिल रही है, यानी इसी मंथ की 28 को। तो 27 जुलाई या उससे पहले पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा तो आप इस केपीआईटी टेक के ₹6 पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ₹6 पर डिविडेंड जो है, पर शेयर का जो डिविडेंड है, यानी 10 शेयर पे आपको करीबन ₹60 के आसपास जो है एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड। अब गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड जो है, अगर आपने इसको कोविड के वक्त देखा होगा तो ये 250 के आसपास, कहीं नहीं सॉरी 500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और 500 से ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया और बहुत लंबे समय के बाद दिखाया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कोविड में 500 के आसपास 400 एंड समथिंग चल रहा था एंड उसके बाद में ये स्टॉक में अभी अभी 700-800 तक की जंप दिखाई है, वरना एक लंबे समय तक ये स्टॉक जो है स्टक देखने को मिल रहा था। अब जिसने उस टाइम पे भी इन्वेस्ट किया होगा 500 के आसपास, 480 के आसपास, उन लोगों को आज अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली बनकर मिल चुके होंगे। गोदरेज एग्रोवेट जो है इसने ₹11 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये 31 जुलाई देखने को मिल रही है, यानी 30 जुलाई या उससे पहले पहले ये गोदरेज एग्रोवेट अगर आपके होल्डिंग में होगा तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक जो है इसने भी करीबन ₹11 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है ये 12 अगस्त है, यानी 11 अगस्त या उससे पहले पहले ये स्टॉक अगर आपके होल्डिंग में होता है तो आपको ₹11 पर शेयर का डिविडेंड जो है यहाँ पे मिलेगा। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज
इंडिया लिमिटेड। अब CDSL जो है हम जानते ही ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज का स्टॉक है। बढ़िया स्टॉक होने के साथ साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठता हुआ स्टॉक है, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा CDSL तब तक के यहाँ पे लीड करेगा। मोनोपोली स्टॉक है। साथ ही साथ जब तक NSE/DCL लिस्ट नहीं होता है तब तक इसकी मोनोपोली हमें 100% देखने को मिल सकती है। CDSL जो है इसने 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है और इस डिविडेंड की एक्स डेट 7 अगस्त है, यानी 6 अगस्त या उससे पहले पहले अगर ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होगा तो CDSL का 12 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड आपको मिल सकता है। और अगर आपके होल्डिंग में होगा यानी उससे पहले आप रिसर्च कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स पर और इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है आयशा मोटर। अब आयशा मोटर जो है ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के साथ साथ लंबी रेस का घोड़ा देखने को मिलता है। आयशा मोटर जो है इसने 70 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब इसकी जो कॉस्ट है, स्टॉक प्राइस है, उस हिसाब से तो हमें ये कम ही लगेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो शेयर होल्डर है इनके पास में लाखों से स्टॉक्स होते हैं। तो जिसके पास 1 लाख 2 लाख स्टॉक्स अगर है तो उसको 70 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी बहुत बड़ा अमाउंट जो है दिला सकता है या उनको होल्ड मिल सकता है। तो जो आयशा मोटर है इसकी एक्स डिविडेंड डेट है 1 अगस्त 2025 यानी 31 जुलाई या उससे पहले पहले अगर ये स्टॉक आपके होल्डिंग में होता है तो आपको 70 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिल सकता है। अब यहाँ पे ये चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि क्या 70 रुपीज़ पर शेयर के डिविडेंड के लिए आप 5,600 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहेंगे पर शेयर पर। पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि इसको अभी इस मौके पे बाय करना है या नहीं। इसके ये डिसीजन लेने के लिए आपको एक बार फंडामेंटल पूरा चेक करना चाहिए और कभी भी कोई भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो डिविडेंड के चलते नहीं बाय करना है, आपको स्टॉक में मोमेंटम आने देना है। अगर स्टॉक अभी हायर हाई पर बना रहा है तो आपको इसको थोड़ा सा करेक्शन में आने देना है। जब ये थोड़ा करेक्शन में आने लग जाए उस वक्त आपको इसको बाय करना चाहिए किसी भी स्टॉक को। अदरवाइज जब भी ये हायर हाई पैटर्न बना रहा है, अच्छे खासे ग्रोथ पर है और आप इस लेवल पर बाय करते हो और यहाँ से अगर ये करेक्शन में आ जाता है तो आप यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे क्योंकि आपने टॉप पे बाय कर लिया। तो ऑलवेज बाय के लिए आप बॉटम देखिए, स्टॉक का कहाँ है वहाँ बाय कीजिए। टॉप पे आपको पेशेंस बना के रखना है, अपने फोकस में डेफिनेटली रखना है जो भी स्टॉक आप बाय करना चाहते हो, लेकिन जब भी उसका बॉटम आए, जब भी वो करेक्शन में आए तब उसको बाय करने के बारे में सोचना चाहिए या ऐसे स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे मार्केट के हालात है अभी तो बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, बन सकती है, बशर्ते ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में आपको नहीं एंटर करना है। फंडामेंटल्स देखिए, बिजनेस देखिए, लॉन्ग टर्म का पर्पस रखिए और तो ही स्टॉक में एंटर करने के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म में बड़े से बड़ा स्टॉक भी अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं देता है। पेनी स्टॉक स्मॉल कैप या मिड कैप दे सकता है 1 साल में अच्छे रिटर्न्स, पर उसमें जो रिस्क है वो भी एकदम हाई क्वालिटी का होता है और अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में एंटर करने के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज आपको एक अच्छे स्टेबल स्टॉक के लिए करेक्शन का वेट जरूर करना चाहिए। बिजनेस और फंडामेंटल देखकर ही आपको बाय करना चाहिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।